खोजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। कि मैं प्यार करता, हाँ मैं प्यार करता करता। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुकी की आंखों में आंसू कभी आने नहीं दूंगा। उन्हें हर वो खुशी दूंगा जिनकी उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं की। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा, मुझे कुकी जी को परखना होगा। अरे टेंग बेटा, तुम कैसे हो? अरे ये तो जिमिन है। क्या लड़का है, एकदम हीरा है, हीरा। देखने में इतना खूबसूरत है कि कोई भी लड़की देखे ना तो लट्टू हो जाए। और धन दौलत, अरे धन दौलत की तो अखंड धारा बहती इसके घर पे। दिमाग तेज, आदमी समझदार, और कोड़ियों और कायों की तो कोई गिनती ही नहीं है। रिश्ता कैसा था पहली पत्नी के साथ? बहुत ही अच्छा रिश्ता था। बहुत प्यार करता था अपनी बीवी को, पर बेचारी चल बसी। लेकिन हाँ, जब तक रही ना, रानी बनकर रही। पता नहीं कुकी जी को प्यार करेगा या नहीं। क्या? कौन किसको प्यार करेगा नहीं करेगा? नहीं, कुछ नहीं। कहीं तुम जीसू और जिमिन की शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? बेटा वो काई, उस कमीने की बात मत कीजिए प्लीज। काय की बात सुनी और आग दिखाकर चला गया। अरे वो तो एक छोटी सी चिंगारी थी, पर ये जिमिन आग है, आग। पास जाओगे ना तो जलकर राख हो जाओगे। पता नहीं क्या हो रहा है, टेन को तो अपनी उंगली पर नचा रही है कुकी। क्या माँ, क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? तेरी भाभी की लक्षण को ठीक नहीं नजर आ रही मुझे। यूनी का पत्ता काट के अपनी जगह पर आने में लगी हुई है। आजकल बड़ी जफिया भरी है टेन की। उसे पता नहीं, उसकी ये मनमानी में कभी पूरी नहीं होने दूंगी। पर माँ, अब आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि प्यार की आग अब दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ये घर कुकी जी के लायक है भी या नहीं। मतलब ये आपका तो पता नहीं, पर घर
सोचा आपने? कैसे तय करेंगे कुकी जी मिंजुन के लिए माँ बन सकती है या नहीं? मुश्किल है, लेकिन एक तरीका सोचा है मैंने। तो क्या सोचा आपने? आपको अपनी पत्नी मुझे कुछ दिनों के लिए सौंपनी होगी। क्या मतलब है आपका? आप चाहते हैं कि कुकी जी को मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे? नहीं, मैं जानता हूँ वो आपकी पत्नी है। मुझे एक पत्नी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे मिंजुन के लिए एक माँ की जरूरत है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब भी मिंजुन अलगू से लौटे तो कुकी जी उसके साथ कुछ वक्त बिताए। उसी के बाद मैं जज कर पाऊंगा। देखिए मिस्टर पाल, हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन कुकी जी में ममता देखी है मैंने। मेरा भी ध्यान वो एक बच्चे की तरह ही रखती है और हर काम इतने सलीके से करती है कि कोई भी गलती निकालना नामुमकिन है। अगर कुकी जी मेरे मिंजुन को माँ का प्यार दे पाएंगी तो मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप निराश नहीं होंगे। एंड आई एम श्योर वो मिंजुन को भी बहुत खुश रखेगी। मिंजुन, हाय, यहाँ आओ। आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ये आपकी फेवरेट आंटी ने भेजा है। वो क्यों नहीं आई? बेटा, घर पे बहुत काम होते हैं ना, वो आपसे मिलने बाद में आएगी। लीजिए, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। मैं चलता हूँ। डैड, वो अंकल कितने अच्छे थे ना। और आपको जो चाहिए वो आपको कल से मिल जाएगा। आपकी आंटी कल से आएगी। आई लव यू डैड। आई लव यू टू। प्रेम के बिना कोई चीज जगह पर नहीं रखती। अरे, आप आ गए। बाबूजी ने तो आपको कुछ काम दिया था ना? रद्दी का काम है, चलता रहता है। आपके सर में दर्द हो रहा है, दबा दूं? नहीं। टेंशन, जरूर टेंशन लेने की वजह से आपके सिर में दर्द हो रहा होगा। मैंने आपसे कितना मना किया है कि टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप टेंशन लिए बिना रह ही नहीं सकते, है ना? रुको, मैं अभी बाम लेकर आती हूँ। मैंने तो टेंशन भी नहीं लिया है। लाइए अपना सर, पर लाइए ना। ठीक है प्रेम जी, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप यहाँ नहीं, जिमिन के घर हो। मुझे पूरा यकीन है वो आपको पसंद कर लेंगे। आप मिंजुन का ऐसा ख्याल रखेंगे कि जिमिन भी देखता रह जाएगा। बस। अच्छा, वैसे आप गए कहाँ थे? मैं वो ड्रामा कंपटीशन की मीटिंग्स के लिए गया था, स्क्रिप्ट को लेके। जिमिन भी आए थे। अरे, ये जिमिन जी तो आपके पीछे ही पड़ गए हैं। आज फिर से तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने आपको? सन की आदमी लगता है मुझे तो। नहीं, उतना भी सन की नहीं जितना हमें लगा था। बेचारा अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहता है। सिंगल पेरेंट है ना। बस वही बता रहा था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मिंजुन घर पर अकेला है। ऐसे बात हुई तो पता चला, तो मुझसे पूछ रहा था कि कुकी जी जानती है मिंजुन को अच्छी तरह से, तो क्या वो उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहेगी? दिमाग खराब तो नहीं है उनका? मैं अपने घर जाकर उनके बेटे का ख्याल रखूं? बात सही है आपकी, लेकिन मैं सोच रहा था हर्ज क्या है। मैंने चलो प्रॉमिस कर दिया ना, तो आप मना कर दीजिए उनको। अच्छा, पक्का मेरे लिए भी नहीं करेंगी?
जो उम्मीद है कुकी से पूरी कर पाएगी। सच में माँ बन पाएगी मिंजुन की। आप घर पर ही हैं? केम जी ने तो मुझसे कहा था कि आप कहीं काम से बाहर जा रहे हैं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मिंजुन घर पर अकेला है ना, तो सोचा मिंजुन को आगे हवाले सौंप कर ही जाऊं, वरना फिर से आप पेरेंटिंग पर मुझे लेक्चर देने लगती। प्लीज आइए ना, आइए। लगता आपने मुझे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। आई थिंक यू कम्प्लीटली डिसलाइक मी। आपने लाइक करने जैसा है ही क्या? पर आपने एक बात अच्छी की, मेरे पति को ड्रामा कंपटीशन के लिए राजी किया। थैंक यू सो मच। यू नो, एक चीज इंटरेस्टिंग है, जो लोग मुझे नापसंद करते हैं ना, उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। हे भगवान, मैंने आपको बताया ही क्यों? आपका बेटा कहाँ है, मिंजुन? अपने कमरे में। अपने कमरे में? इतने से छोटे से बच्चे को आपने एक अलग कमरा दे रखा है, अपने से अलग। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? मम्मा, मिंजुन, मम्मा मम्मा मम्मा। मुझे पता था आप आएंगी। डैडी ने मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू डैडी, आप मेरे लिए मम्मा लेकर आए। आई लव यू डैडी। मम्मा चलो ना मेरे कमरे में, हम दोनों वहां पर खेलेंगे। मिंजुन नहीं, रहने दीजिए ना। देखा डैडी, मम्मा ने आपको भी चुप कर दिया। अब आप यहीं पर रहो, मैं मम्मा को अपना रूम दिखाकर आता हूँ। ये है मेरा कमरा। अरे वाह, इतने सारे खिलौने, सब आपके हैं? हाँ। कौन लाया? मेरे डैडी ने। वो हर रोज मेरे लिए एक नया गिफ्ट लेकर आते हैं। सच में? और जब विदेश जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आते हैं, पर वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते। जब भी मैं उनसे कहता हूँ मेरे साथ खेलो डैडी, वो कहते हैं बहुत काम है। आप बैठो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, आपको पता है ये कौन है? बिल्कुल भी नहीं। मम्मा, ये ना मुझे अकेला छोड़कर दूर चली गई। अच्छा, इतनी दूर? स्काई में। और ये आपसे किसने कहा? मेरे डैडी ने। उन्होंने कहा मम्मा को गॉड ले गए। गॉड क्यों ले जाते मम्मा को? पता नहीं। गॉड है ना, डैडी जैसे होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है। आपको पता है, जब मैं इतना था तभी मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। आप गॉड को जानते हो? हाँ। उनसे पूछना उन्होंने ऐसा क्यों किया। सब बच्चों की मम्मा होती है, मेरी क्यों नहीं? मैं रेस्टिंग में फर्स्ट आता हूँ और सबकी मम्मा आती है, मेरी मम्मा क्यों नहीं आती? एक बात कहूँ आपसे? सीक्रेट वाली बात? टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बताना। डैडी को भी नहीं? किसी से भी नहीं। आपको मुझे मम्मा बुलाना है ना, तो आप मुझे मम्मा बुलाना, लेकिन जब हम दोनों अकेले हो तब, किसी के सामने नहीं। डैडी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये हुआ ना टॉप सीक्रेट? हाँ, किसी को बताएंगे नहीं। ओके? ओके। अगर प्रेम जी के साथ मेरा रिश्ता पति पत्नी का होता तो आज मेरा भी बेटा इतना ही बड़ा होता, बिल्कुल ऐसा ही होता।
कार की चाबी कहाँ रख दी मैंने? चाबी कहाँ रख दी? बनी को तो जिमिन जी के यहाँ भेज दिया मैंने। आदत हो गई उनकी भी, एक चीज नहीं मिलती। फोन कर लेता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है, पर पूछ तो सकता हूँ ना कि वो ठीक ठाक पहुँच गई है या नहीं। हेलो, वो एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था ये जानने के लिए कि कुकी जी ठीक ठाक पहुँच गई है ना। सब ठीक है, मगर उनका टेस्ट अब तक शुरू नहीं हुआ है। टेस्ट की मुझे कोई चिंता नहीं मिस्टर पार्क, मुझे पूरा यकीन है वो आपके बेटे का दिल जीत लेगी और आपका भी। दिल? मैं दिल की नहीं, बस दिमाग की सुनता हूँ। जो दिल की नहीं सुनते वो क्या खाक जीते हैं? पर खैर, ये मेरा नजरिया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि कुकी जी ठीक ठाक है या नहीं। आर यू मिसिंग है? अरे उन्हें यहाँ आए आधा घंटा भी नहीं हुआ है। इतने डिपेंडेंट हो तो पुनर्विवाह कैसे करवाओगे? देखिए, मुझे तो सिर्फ उनकी चिंता हो रही थी बस, और किसी का हालचाल पूछने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, वो बहुत सेफ है। इनफैक्ट बुसान में ये सबसे सेफ जगह है। एक बात कहूँ, आदत डाल लो उनके बिना जीने की, वरना कभी नहीं कर पाओगे उनका पुनर्विवाह। बाय, टेक केयर, थैंक यू। निंजू, आपका ध्यान कहाँ था? आप तो कहीं जाने वाली थी ना, किसी डिनर पर? हाँ, बस निकल ही रहा हूँ, लेकिन सोचा जाने से पहले आपको कुछ बता दूं। ये मिंजुन बहुत जिद्दी है, इसे खाना खिलाना आसान काम नहीं है। प्लेट लेके इधर उधर घूमना पड़ता है, और घर गंदा होता है वो अलग। प्लीज ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, आप सुन रही हैं ना? समझ नहीं आता, बच्चे घर गंदा नहीं करेंगे तो क्या उनके डैडी करेंगे? अब बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें बच्चों की तरह ही रखना चाहिए। उनसे ये उम्मीद करना कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सलीके से खाना खाए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डैड, आप जल्दी जाइए, आप लेट हो जाएंगे। बाय बाय। तू फिर से आ गई? यीशु, एक बार मेरे हाथ में झाड़ू दे दे, इसकी तो ऐसी पूजा करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। अरे जिन बहन, क्यों गुस्सा हो रही हो? अब माफ भी कर दो ना, मैं सच कह रही हूँ। काय के परिवार वालों ने ना सब कुछ झूठ झूठ बोला था। जिंदगी बीत गई है मेरी बुसान में शादी करवाते हुए। अब क्या मैं अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारूंगी? ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर और निकल जा यहाँ से। तुझे पता है मुझे गुस्सा आ गया ना तो मारते मारते घर से बाहर छोड़ के आऊंगी, आई समझ में? ठीक है, मैं तो ये सोचकर आई थी कि मेरी वजह से बेचारी यीशु की सगाई गलत जगह पर हो गई और शादी भी टूट गई। अब कहाँ से उस बेचारी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी, यही सोचकर आई थी। चल ठीक है, देखती रह जाओगी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर। मेरी बात सुन, अब की बार ऐसी गलती करी ना तो फिर तू ही जाने। चल दिखा, फोटो वोटो तो लाई है ना? कोई गलती नहीं हुई है, देख एक से एक फोटो लाई हूँ। अच्छा, तेरी बहू ना दिखाई दे रही? कोई मिल गया क्या उसे? किसी के मथे मत दिया? मेरा बस चले ना तो मैं 2 दिन में रवाना कर दूं, और अपनी औलाद ही खोटी हो तो मैं क्या करूं? वो ससुंदरी के लिए राजकुमार ढूंढ रहा है। राजकुमार? माँ,
भाभी जिमिन जी के घर से कब आने वाली है? मुझे क्या पता कब आएगी, मैं क्या उसकी सेक्रेटरी हूँ? और फिर तुझे क्या काम पड़ गया उस छछुंदरी से? अरे वो मेरी सहेली की सगाई है और मुझे भाभी से कपड़े चाहिए थी, पर अब मैं क्या करूँ? अब देख ले, तेरी बेटी की सहेलियों की सगाई है और तुम्हारी बेटी अभी तक बिन ब्याही बैठी हुई है। जिन, ये सब तो तैन को सोचना चाहिए ना। अरे अभी उसे अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए और वो अपनी पत्नी के लिए रिश्ता ढूंढता फिर रहा है। महलों की रानी बनाने की सोच रहा है उसे। अब पार्क जिमिन कोई राजकुमार से कम है क्या? ये क्या कह रही है तू? अरे झूठ बोलूं ना तो जुबान कटकर गिर जाए मेरी अभी के अभी। आज बाजार में तैन मिला था मुझे और मुझसे जिमिन के बारे में पूछताछ कर रहा था। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि माजरा क्या है, और अब यहाँ आई तो पता चला कि अपनी पत्नी को पार्क जिमिन के घर भेज दिया। क्या जमाना आ गया है, बेटा अपनी पत्नी के पुनर्विवाह के लिए पूरे भूसा की खाक छान मार रहा है और माँ को कुछ पता ही नहीं है। चिंगारी तो डाल दी है, अब आग अपने आप ही सुलगेगी। गुड बाय। वाओ, टेस्टी नूडल्स। बात कर लेता हूँ एक बार। हेलो, हेलो, आर यू मिसिंग है? इतने डिपेंडेंट हो तो पुनर्विवाह कैसे करवाओगे? आदत डाल लो उनके बिना जीने की, वरना कभी नहीं कर पाओगे उनको